आपको मॉनसून सत्र का कोई आपको लेना देना ही नहीं है, आपको लेना देना नहीं है। ये आपकी विपक्ष की नेता गोवा में घूम रही है। बैठिए 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 बैठिए। चलिए बैठिए बैठिए। माननीय सदस्य श्री जर्नैल सिंह जी, अब वो जर्नैल सिंह जी बोलने के लिए खड़े हो गए, आप अपनी बात कह रहे हैं, दोनों तय कर लो किसको बोलना है पहले। आप दोनों प्रश्नकाल की चिंता करेंगे। वाह भगवान ने क्या शानदार दिन दिखाया, आप खुशकिस्मत हो। ऐसा दिन दिखा दिया। ये 2024 में कितने दिन प्रश्नकाल चला इस विधान चेक कर लो, चेक करवा लो सर। 2023 में एक मिनट, ये कोई चर्चा कर रही है मंत्री जी की बात, भाई, एक मिनट उनको बात आप हमारी साइड में। अब आपने बात की और जवाब दे रहे हैं ना। मंत्री सैल्यूट है सर, निकलवा दो। निकलवा दो। बात तो सुनिए, जनरल की बात तो सुनिए। जवाब दे दो। अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट अपनी बात रख दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल गंभीर विषय है, सार्थक विषय है, लेकिन जिन लोगों ने स्वयं सदन चलने ही नहीं दिया, 1 मिनट होते होते पूरा विपक्ष विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाता था, आज वो इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्पीकर साहब, आज आप इस विषय की बात करेंगे। और मैं बैठिए बैठिए बात तो सुनो यार, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए ना। बैठिए। आप मेरी बात तो सुनिए। और मैं एक चीज जरूर मैं बता रहा हूं हम क्या कर रहे हैं। और मैं एक चीज जरूर, अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर अभी भी प्रश्न सुनो, अभी भी प्रश्नकाल में अध्यक्ष जी, हम तो प्रश्नकाल के लिए हम तो पहले ही चाहते हैं, क्योंकि प्रश्नकाल में सवाल इन्हीं की फेलियर के आ रहे हैं 10 साल के। हमें प्रश्नकाल से क्या चिंता होनी है, हमें प्रश्नकाल से क्या चिंता होनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जो प्रवेश जी ने, आदरणीय भाई बात तो सुनिए। अध्यक्ष जी, मैं केवल एक छोटा सा विषय जरूर रखना चाहता हूं, सदन के लिए गंभीर विषय है, और आदरणीय कैबिनेट मंत्री प्रवेश जी ने हल्का सा उसमें इशारा किया था कि जब मानसून सत्र का पहला दिन है, गंभीर विषयों पे आपकी गंभीरता दिख नहीं रही है, क्योंकि आपका नेता विपक्ष जुलाई में एक बार, ये 2022 में जनवरी और मार्च में एक बार, नवंबर में एक बार, 24 में कोई। ये सर अध्यक्ष जी, पूरे 2021 में केवल जुलाई के महीने में प्रश्नकाल हुआ ही नहीं, प्रश्नकाल पूरे साल में। 2022 में अध्यक्ष जी, 2022 में मार्च के बाद 2021 में पूरे साल में केवल 1 महीने प्रश्नकाल हुआ। 2022 में मार्च के बाद कोई प्रश्नकाल ही नहीं हुआ पूरे साल में। 2022 में पूरे साल कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। 2023 में, आप बात तो सुनिए ना, मैं तो तथ्य रख रहा हूँ, बैठिए बैठिए। तथ्य रख रहा हूँ मैं सदन में। आपके तथ्य है ये, नहीं, आपके तथ्य आपको सुनना पड़ेगा। ये आपके तथ्य हैं, इन्हें सुनना पड़ेगा इनको। देखो भाई, या तो विषय उठाते नहीं, अब उठाया है तो सुनो, या तो विषय उठाते नहीं, अब उठाया है तो सुनिए। ये विषय आपने उठाया, हमने नहीं उठाया, अभी उठाया है तो तथ्य सुनिए। दिल्ली और मेरे विधानसभा से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिससे 12 से 15 लाख लोगों का जीवन संकट में है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में ओजोन के नाम पर बुराड़ी विधानसभा के कई सारी कॉलोनियाँ, मिलन विहार, वजीराबाद, जगतपुर, एवं करावल नगर, बदरपुर, ओखला, ऐसे बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई और लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हुआ। और ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ठीक से इस पे अपनी उनकी क्या योजना है उन्होंने नहीं बताया। ये सब वो कॉलोनियां हैं जो 2019 में जब पीएम उदय की स्कीम आई
तो पीएम उदय की स्कीम में जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है अनऑथराइज्ड कॉलोनी का, उसी स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में उन सभी कॉलोनियों को प्रोटेक्टेड किया गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2025 में जब ये 26 में जब ये पॉलिसी आती है लीगल ऑनरशिप देने की, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। कोर्ट बार बार इस बात को पूछती रही कि क्या ये सभी कॉलोनियां स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई अपनी स्पष्ट रुख नहीं बताई। जब कोर्ट में अपनी स्पष्ट रुख नहीं बताया तो फिर कोर्ट का आदेश आया, और देखिए ये अजीबोगरीब आदेश है। इस आदेश में यह कहता है कि नई कोई मकान नहीं बनेंगे। तो मकान प्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड कैसे हो सकता है? या तो कॉलोनी प्रोटेक्टेड होगा या कॉलोनी अनप्रोटेक्टेड होगा। अगर कॉलोनी सुरक्षित है तो सब मकान सुरक्षित है। करावल नगर में 25 गज में एक विधवा का मकान था, उसको तोड़ दिया गया और खून के आंसू रोए। ऐसे आपको दर्जनों कहानियां आपको देखने को मिलेगा। कोई अपने मकान में रिनोवेशन करा रहा है, कोई अपने मकान को दीवार दे रहा है, उसको नए मकान बता करके उसको तोड़ा जा रहा है, और सरकार की उस पर चुप्पी है। सरकार बार बार कहती है, मुख्यमंत्री जी ने कहा, सभी मंत्री जी ने कहा, मैं आश्वासन देता हूं। अरे आपके आश्वासन का कोर्ट में कैसे चैलेंज होगा? अगर आप मुझे बोल दीजिएगा, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, आपको मौका मिलेगा ना, आपको मौका मिलेगा, आप बात रख लीजिएगा आप अपनी बात रख लीजिएगा। ये पीड़ा है, ये उन लोगों से पूछिएगा जिसका मकान टूटा है, ये उन लोगों का दर्द पूछिएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे चैलेंज कीजिए और आप कहिए कि ये कैबिनेट लीगल प्रोटेक्शन देता है, ताकि अगर उसका मकान टूटे तो कोर्ट जाए, कोर्ट में कहे कि सरकार ने सुरक्षित किया है। एक बात बताइए, आप जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी ये मकान नहीं टूटेगा। अगर कोर्ट में हम जाएंगे, मेरा मकान टूट गया, तो मैं कोर्ट में क्या कहूंगा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था इसलिए सुरक्षित मिले? नहीं, आपको लीगल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। वो लीगल प्रोटेक्शन आपने नहीं दिया, और लीगल प्रोटेक्शन आपने नहीं दिया, इसलिए 50 से ज्यादा मकान अभी टूटे हुए। कल भी जगतपुर में, कहां पर? कल भी जगतपुर में मकान तोड़ा गया है। कल भी जगह, और अगर आप कहें को अगर ये सदन अगर मुझे अवसर दे तो मैं आपको उस सभी मकानों का डॉक्यूमेंट आपको दूंगा। एक मिनट संजीव जी, एक मिनट संजीव जी, संजीव भाई एक मिनट। डिप्टी स्पीकर साहब कुछ कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से संजीव जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। एक मिनट सर। 10 साल आपकी सरकार रही, और आपकी सरकार के समय में कोर्ट ने कहा कि इन कॉलोनी वाले लोग जो जिनमें वो जॉन है वो अपना एफिडेविट पेश करें, तो आपने उस समय क्यों नहीं पेश किया? हमको अरे मेरे को मालूम है, मैं जानता हूं इन कॉलोनियों के बारे में, मैं जवाब देता हूं, क्योंकि मैं यहीं से एमएलए था सर। उसमें था क्या, इन्होंने एफिडेविट पेश करना था, एफिडेविट इन्होंने पेश नहीं किया। अब हमारी सरकार को 1.25 साल हुए हैं। हमारी सरकार निश्चित रूप से इस चीज पे कहीं ना कहीं वो लोगों के हित में फैसला लेने का कार्य कर रही है। कब? जो काम अरे कर रही ना। अच्छा अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे देता हूं। और एक बात मैं आपको बता दिया, दिल्ली की जनता को आपका किया है, दिल्ली की और आपकी वजह से आज ये कॉलोनियां टूट रही है। उसका दोषी है तो आम पार्टी है, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए मैं बोल दूं। अब अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली की जनता को अच्छा है कि इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता सच जाने। 2019 में पीएम उदय लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, डीडीए के द्वारा। इन सभी कॉलोनियों को स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे यहां मिलन विहार, झरोदा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जगतपुर, एक्सटेंशन, तिमारपुर, वजीराबाद, सारे प्रोटेक्टेड थे। इनके यहाँ जितनी भी कॉलोनियां थी सारी कॉलोनियां प्रोटेक्टेड थी। तो अगर 2019 में ये प्रोटेक्टेड था स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में, क्या लीगल ऑनरशिप नहीं कोई भी स्टेटमेंट सदन को गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बात कह रही है जिम्मेदारी से कहना। तो अध्यक्ष महोदय, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी डॉक्यूमेंट के साथ सदन मुझे समय दे कल का कि किन किन कॉलोनियों में मकान टूटा, क्या वो 2019 में प्रोटेक्टेड था या नहीं था, और का था। कब तक आम आदमी पार्टी के सरकार के साये में छुपते रहोगे? अपने नकारेपन को सरकार को बचाने का काम आप ना करें। नहीं तो आप सदन के मेंबर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि वो जोन में जिसका मकान, इनके यहाँ
इनके यहाँ सोनिया विहार में जिस गरीब विधवा का एक मिनट मकान बैठिए। टूटा है ना, वो खून के आंसू रोई है वो। देखिए। उनको मकान बड़ी मुश्किल से जिंदगी भर की पूरी कमाई, जिंदगी भर की धन्यवाद। पूरी कमाई। अध्यक्ष महोदय, ये धन्यवाद। मुझे लगता है कि आने के लिए कुछ अब भी मैं- तरह से ऐसा। अब बैठ जाइए आप, बस हो गया। अब मैं माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी इस पर कुछ विषय पर बात कहना चाहता हूं। अभी मैं इनके बाद। अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय है ओजोन का, ये गंभीर विषय है डेफिनेटली, और यहाँ पर जितने भी सदस्य इस सदन में है, सरकार के भी और विपक्ष के भी, अपने अपने विषय पे सबने कभी ना कभी गंभीरता से इस विषय पर बोला है। मैं सदन में ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट में भी और स्तरों पर भी और एलजी साहब के यहाँ भी इस विषय पर कई बार चर्चा हुई है, और हमारे कुछ सांसद महोदय भी इस विषय पे गंभीर चर्चाओं में शामिल हुए हैं। रामवीर विदुड़ी जी, मनोज तिवारी जी, वो भी इस चर्चा में लगातार हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2014 से ये जो मामला चल रहा था, कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, उस वक्त भी सरकारों के द्वारा एक कड़ा निर्णय लिया जा सकता था, जिस पर ये जो आज करा जा रहा है कि इसका घर टूटेगा, उसका घर टूटेगा, ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। 10 साल तक ये केस था वहां पर, और इसमें से कोई भी इस विषय पर अगर आप अब मेरी बात को पूरा सुनिएगा, हमने आपकी बात में कुछ नहीं बोला बीच में, और क्योंकि गंभीर विषय, इसमें आरोप प्रत्यारोप करने का कोई लाभ भी नहीं है। मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस सदन के अंदर भी कह रहे हैं, सदन के बाहर मुख्यमंत्री महोदया ने स्वयं की है कि एक भी घर जो बना हुआ है, जिसको आप ओजोन बोले या कोई भी है, यमुना की जमीन बोले, कुछ भी बोले, ऑन रिकॉर्ड इसमें 30 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के रहते हैं, इनमें से किसी के घर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग कह रहे हैं, किसी के घर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए आप गंभीरता से सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, मैं अपने क्षेत्र का एग्जांपल देके बता देता हूं हो क्या रहा है। हो संजीव भाई, मैं बता तो रहा हूं ना, मैं ही तो खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। अब वो तथ्य भी अगर आप कहेंगे सदन में, हम वो भी रख देंगे, लेकिन उस स्तर की बात सदन में होनी नहीं चाहिए। यहां पर सदन में विषय उठाया जा रहा है, वहां पर कंप्लेंट लगाई जा रही है, वहां पर खुद कार्यकर्ताओं को जमीन पे ड्यूटी दे दी गई है कि किसी का भी घर बन रहा हो कंप्लेंट लगाओ, कंप्लेंट लगाओ, लेटर पे लेटर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कंप्लेंट लगा रहे हैं, वहां पर एमसीडी में कंप्लेंट अलग लगा रहे हैं, बीडीए में कंप्लेंट अलग लगा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता कंप्लेंट लगा रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, अपनी बात कह ली ना, मैं पुनः आपकी बात सुनी है ना संजीव जी, अब बात को सुनिए आप। नहीं, टूट ही नहीं रहा, टूट ही नहीं रहा, आप चाहते हैं कि टूटे। आपको पूरा मौका दिया गया, पूरी बात आपने अपनी कह दी, सारी बात सदन के सामने आ गई, बोलने दिया। ये इतना गंभीर विषय है, इसमें आप चाहते हैं कि घर टूटता हुआ दिखे, ये आपका स्वप्न है। आप ये ऐसा सपना देख रहे हैं कि टूटते हुए दिखे तो आप राजनीति करें। भाई घर भी तो तुम्हारा ही था खुद का, वो घर किसके थे, वो घर किसके थे? अगर उसके तथ्य रखते हैं यहाँ पर, किसके घर थे वो तथ्य अगर यहाँ रखते तो इतना यहां तक मत लेके जाओ, इस विषय को यहां तक मत लेके जाओ संजीव झा। हाँ, तो मैं तो जिम्मेदारी से ही बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से ही बोल रहा हूं। मैं पुनः इस सदन में यह बात कहना चाहता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री महोदया से बड़ी स्पष्ट इस बारे में निर्देश आए हैं और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, एलजी साहब के साथ चर्चा हो चुकी है, चाहे विषय डीडीए की तरफ से हो, नगर निगम की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, एक भी घर जो ओजोन में बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें से किसी का कोई घर नहीं टूटेगा। जिम्मेदारी से मैं सदन में इस बात को कह रहा हूं। भाई आप इतने गंभीर होते हो, चर्चा सुनेंगे ना आप, जब आपको सुनना होगा। ये संजीव भाई आपकी बात हो गई, मैं अब इसके बाद अगर होगा तो एक विशेष चर्चा भी रख लेंगे। मुझे लगता है अगर सब चर्चा रख लीजिए, बस खत्म, मंडे को चर्चा नहीं, लेकिन चर्चा के पहले ये बात तो अध्यक्ष महोदय, सदन में ये बात आनी आवश्यक है, ये बात आनी आवश्यक है कि आज आप सदन में चर्चा की बात करें और वहां पे जाके आपने पूरी टीम ही लगा दी है कि किसी के घर पे ईंट भी लगे तो एमसीडी में कंप्लेंट कर, डीडीए में कंप्लेंट कर, यहाँ पे कंप्लेंट कर, वीडियो बना, और उसके अगले दिन कंप्लेंट करेंगे और उसके बाद प्रोटेस्ट करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। फिर ये ऐसा मत करो गरीबों के साथ, वो बहुत गरीब लोग हैं, आपको उनकी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये काम कर, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की हरकत करते हुए। ये इतनी गिरी हुई राजनीति की जाएगी इस विषय पर? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये विषय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 10 साल आप सत्ता में थे, आप भी विधायक थे ना, क्यों आपने कोर्ट में सीधा निर्णय नहीं ले लिया? क्यों नहीं ले लिया कोर्ट में सीधा निर्णय इस विषय पर?